अब अगर आप यहाँ पे लिखें फॉर एग्जांपल महमूदा किचन, डिपेंड करता है ना महमूदा, जैसे इस वाला होस्टिंग का ये वाला जो पैकेज है, इस पे अनलिमिटेड वेबसाइट्स आ सकती हैं, आप 7-8 भी चला सकते हैं। अब ये देखें महमूदा किचन डॉट कॉम अवेलेबल है। अब वो कह रहा है कि अगर आप ये कूपन लगाते हो, ये वाला ये देख रहे हो 5.98 विद न्यू कॉम 598, तो अब अगर आप ये कूपन लगाते हो, ये वाला कूपन देखना, ने कॉपी कर लिया ना, देख रहे हो न्यू कॉम 598, ये कूपन अवेलेबल है अभी। तो अगर आप ये कूपन कॉपी कर लेते हो और आप यहाँ से व्यू कार्ड में जाकर देखते हो, तो ये तकरीबन अब आपको 1000 रुपए की पड़ रहा है। इट्स नॉट अ बैड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये देखो ये प्रोमो कोड आ रहा है ना, मैं यहाँ पे प्रोमो कोड ऐड करता हूँ, अप्लाई करता हूँ। हाँ, लॉगिन होके फिर प्रोमो कोड लगाएं ये वाला, तो $5.98 तकरीबन आपको पूरे 1000 रुपए में पड़ रही। ठीक है, $6 ट्राई कर लेते हैं अभी हम। 6 ज़रबे 170 कर लें तो देखिए पूरा 1000 रुपया बन रहा है। ठीक है, तो अब इससे ना आपके मसले हल हो जाते हैं, बड़े बड़ी आसानियां आ जाती हैं। अब कोई भी वेबसाइट जहां मर्जी लॉग इन करो भाईजान, उसमें मसला नहीं आता। दैट वेबसाइट इज नॉट गोइंग टू हैव अ प्रॉब्लम। समझ आ रही है मेरी बात की? देखो ताहिरा, जिसके पास आपकी नेम चीफ की लॉगिन क्रेडेंशियल्स होंगे ना, वो जब चाहे आपकी अकाउंट डिलीट कर सकता है, बना सकता है। अब लेट्स अगर आप 6 लोग हो और 6 के 6 लोगों के पास हैं, और आप बीच से छेड़ते रहोगे चीजों को आगे, तो चीजें डिलीट भी हो सकती हैं। तो चीजें चलती हैं ट्रस्ट फैक्टर की बेस पे, इनमें उतना बड़ा स्टेक तो इन्वॉल्व नहीं है, आपने प्रैक्टिस करनी है। 1 साल के लिए किसी ट्रस्ट वर्दी बंदे को अकाउंट देते हैं, ये 2 लोग मैनेज कर लें, बाकियों को ज्यादा लोग मैनेज करने की निस्बत। लेकिन ये है कि अगर आप ये वाला पैकेज, जैसे मैं होस्टिंग का आपको बता रहा था, ये होस्टिंग है, आप देखिए शेयर्ड होस्टिंग में आप आए, तो आप देखेंगे शेयर्ड होस्टिंग के बीच में इट्स ओनली $2.68 पर मंथ। ठीक है, ये वाला जो पैकेज है, तो ये तकरीबन $31 बनता है। ठीक है, दिस इज वेरी अफोर्डेबल पैकेज। अब इसमें देखो अनलिमिटेड वेबसाइट्स, इसके ऊपर आप 10-15 वेबसाइट्स भी डाल सकते हो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके ऊपर। और इसमें आपको एक डोमेन भी फ्री मिलती है, एक डोमेन भी फ्री मिलती है। लेट्स से खरीदते हुए एक .com आपको फ्री मिल जाएगी, लेकिन आप ऐसे ना करो, आप 5 लोगों को 5 पे डिवाइड करके आपस में पैसे डिवाइड कर लो। $31 पर ईयर, पूरे साल के लिए, एक पूरे साल के लिए अब आपके मजे बन गए। अब प्रैक्टिस करो, हाथ खोल के फुली प्रैक्टिस करो। ठीक है, और दूसरी चीज देखो, अब देखो अगर आप हर छोटी छोटी क्यूरी मुझसे पूछोगे ना, इट्स नॉट पॉसिबल। एक मैं, अब आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं या नहीं पर समझ रहे? क्योंकि देखो 190 स्टूडेंट्स आर विद मी, और मैं डेडिकेटेड तो हर बच्चे को नहीं लेके चल सकता। तो अब मसला क्या होता है, जब एक ट्रेनर पढ़ा रहा होता है ना, और आपको पेट में दर्द होता है ना, तो आप पहले सोचने की कि दर्द क्यों, अब भाग के ट्रेनर को बताते हैं सर जी मेरे तो पेट में दर्द हो रहा है, सर जी ये हो रहा है, सर जी वो हो रहा है। अब ऐसे इश्यूज जो कि अब मेजोरिटी ऑफ चीजें जो आप मुझे बताते हो वो इश्यूज नहीं होते,
वो ये होता है कि आपको हल्का सा मसला आया ना, आपने आंखें खोल के स्क्रीन पे देखने की कोशिश ही नहीं की, आपके मसले का हाल वो सामने लिखा हुआ है, लेकिन आपकी कैपेसिटी आपने कभी किया ही नहीं खुद काम। हमारे तो मसला ये है कि हमें मसला आता है तो हम भागते हैं, हाँ हाँ तुम करके दो, तुम करके दो। तो उसका मसले का हाल ये है कि आप लोगों ने खुद भी तो मसले का हाल सोचे ना, क्या खुद हाथ में हमारे हम लर्न कर सकते हैं? मैं आपको कितना बताऊंगा। अब एक बच्चे का मसला आ रहा है और मैं उसको कितना बता सकता हूँ, अब आप खुद सोचिए। तो इस वजह से देखो, आप लोगों की जो लर्निंग है, जो प्रैक्टिस है, वो आप लोगों पे बेस करती है। समझ रहे हैं मेरी बात आप लोग? जरा मुझे बताएं। अब होता है पता है कि हल्का सा मसला आया, कंफ्यूज हो गए, टेंशन पड़ गई, ओ माय गॉड ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, अजीबो गरीब ख्याल आना शुरू हो गए, टेंशनें शुरू हो गई। और अब इस मसले में ना, इस मसले का कोई हल, इस मसले का हल आप लोग खुद दें, ये ज़हन में रखिएगा। इस मसले का कोई हल नहीं है। आप मुझे खुद बताएं कि बीइंग अ ट्रेनर मैं कितने मसाइल हल कर सकता हूँ। अगर मैं छोटे 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 माइनर मसले पकड़ के बैठ जाऊं, तो क्या मैं ट्रेनिंग प्रोसीड कर सकता हूँ? तो एक उसका तरीका ये है, देखो, somehow यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ योर इश्यूज। फिर मैंने कहा आपस में मिल के काम करो, अकेले ना करो। आपस में जिन जिन की आपस में अच्छी बनती है, एक दूसरे को हेल्प करो, चीजें डिस्कस करो, सिमिलर इश्यूज आएंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करो। ऐसे होते हैं काम। अब मुझे बताएं जरा सारे, मैसेज में बताएं, जल्दी से बताएं क्या किया जाए इन मसाइल को हल करने के लिए। बिल्कुल इम्तियाज ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है मेरे भाई। जितने मेरे स्टूडेंट्स क्लास ले रहे हैं, मुझे जरा चैट पे बताएं। जल्दी से बताएंगे मुझे चैट में। और मुझे ये बताएं कि जो बाकी स्टूडेंट हैं, जो आप लोग हो, आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो या सिर्फ बस खाता पूरी हो रही है यहाँ पे और क्लास ली जा रही है और अटेंडेंस लग रही है और कुछ भी नहीं हो रहा? ये बताएं जरा मुझे, सच से बताया मुझे। देखो, आपका टाइम है, आपकी जिंदगी है, बट आई वांट टू नो कि आप लोग क्या कर रहे हो। तो फिर ऐसे है कि आपको 2 वीक्स का टाइम दिया जाएगा, ये वाला वीक और नेक्स्ट वीक के एंड तक आप तमाम बच्चों ने एक वेबसाइट बना के सबमिट करवानी होगी मुझे। कैसी वेबसाइट बना के, ये देखिए, ये वेबसाइट इंस्टॉल मैंने की है ना, और मैं टेस्ट साइट को ओपन करता हूँ। ये देखिए, ये जो पहले वेबसाइट डाली है, इसके 5 पेजेस आए हैं, होम पेज, अबाउट सर्विसेज का, कॉन्टेक्ट अस का। इस सारे के सारे की इमेजेस को, लोगों को, कंटेंट को चेंज करके, इन तमाम चीजों को चेंज करके आप लोगों ने अपना कंटेंट लिखना होगा। जैसे
ये जा डोर्स वाला जो वेबसाइट है, इसको मैंने जाकिर डोर बनाया। अब इसकी होम पेज का, अबाउट का, सर्विसेज का, पोर्टफोलियो का, एफएक्यूज का, कांटेक्ट का, ये 6 के 6 पेजेस का कांटेक्ट और इमेजेस आप चेंज, कंटेंट और इमेजेस आप चेंज करोगे। और ये सब कुछ चेंज करने के बाद आप लोग जब ये 6 पेजेस अपने कंटेंट से कंप्लीट कर लोगे तो आपकी असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगी। इसका मतलब है कि नेक्स्ट वीक में यू ऑल हैव टू सबमिट दिस असाइनमेंट टू मी। मैं एक ग्रुप बना दूंगा जो कि आप लोगों की वेबसाइट के लिंक्स सबमिट कर लेगा। गुलशन, ये सामने को ओपन आ रहा था ना, उसको कॉपी करना है। जब आप लॉगिन करके पेमेंट वाले पेज पे आती है ना, ये पेमेंट वाला पेज जो है, इसमें राइट साइड में प्रोमो कोड आ रहा होता है, ऑप्शन प्रोमो कोड। तो यहाँ पे आप प्रोमो कोड लगा देते हैं। यहाँ पे आप गूगल भी कर सकती हैं, नेम चीप प्रोमो कोड। तो यहाँ पे देखें, नेम चीप की वेबसाइट आ रही होगी, ये देखो, ये नेम चीप की वेबसाइट आ रही है। ये भी हैं। तो इस तरीके से आप लोग इसको लेके चल सकते हैं। यहाँ तक वो कंफ्यूजन है जी, चलें आगे। देख लेंगे ना, तरीका निकाल लेंगे ना, स्क्रीन शॉट्स ले लेंगे, किसी तरीके से कर लेंगे सबको, टेंशन की क्या बात है। तो नेक्स्ट वीक के एंड तक का टाइम काफी है, या मैं इस वीक के एंड तक का देना चाहता हूँ? जी जी, इस वीकेंड, इस वीक आपकी सारी वीडियोस मिल जाएंगी आपको। नहीं, ये वीक करें ना, फिर टाइम कम रह जाएगा हमारे पास। तो देखो, हमने और भी बहुत सारे काम करने हैं। मैं चाहता हूँ ये वीकेंड आप लगाएं अच्छे तरीके से। जिनकी वेबसाइट के मसले आ रहे होंगे उनकी खैर है, खैर आने दो। एरर नहीं होगा ना, एरर आएंगे तो कुछ भी नहीं होता। जिनके इश्यूज एरर आ जाएंगे उनकी खैर है। मारिया, साल के लिए एक बार आप रिन्यू करवा लेते हो, फिर साल के बाद दोबारा रिन्यू करनी पड़ती है। यस, ये एक सर्विस है जो आप ऑन गोइंग उनसे लेते रहते हो। व्हेन यू स्टॉप टेकिंग, तो दे रिमूव योर सर्विसेज। मैं थोड़ा सा ना चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा दबा के प्रैक्टिस करें सफा। मुश्किल कुछ भी नहीं है, इट इज डूएबल। आपको 5-6 घंटे देने पड़ेंगे बस। चलिए काम करते हैं कि इस वीक 3 पेजेस कंप्लीट करने हैं आपने। 6 नहीं, 3 होम पेज का और कोई से 2 और पेजेस। अपनी मर्जी का आपने थीम सेलेक्ट करना है, कोई से आपने 3 पेजेस उसके करने हैं, ठीक है डी लोकल होस्ट वाला। मुझे सबमिट कैसे होगा वो मैं बता दूंगा ना, वो हम देख लेंगे, जो भी फिजिबल तरीका होगा। पहला तो काम यह है कि असाइनमेंट लेनी है आप लोगों ने।
कोई इशू नहीं है, जो मर्जी है करो वेबसाइट। लेकिन ये है कि अब आप लोगों ने इस वीकेंड तक, यानी मंडे को इंशाल्लाह वी विल टेक योर होम पेज और बाकी कोई से 2 पेजेस। मैं एक टीम बनाऊंगा जो कि आपकी वेबसाइट चेक करेगी एंड दे विल इन्फॉर्म मी। जिन जिन में इश्यूज आएगा फिर वो मैं भी देखूंगा एंड देन वी विल मूव ऑन। कंटेंट आपका अपना होना चाहिए, डमी मतलब कि डेमो डेमो कंटेंट ना हो। अभी बेशक कीवर्ड रिसर्च न करें अभी सिर्फ डिजाइन पे काम करें। देखो अभी काफी चीजें हमने कर दी है, ये चीज आपको बार बार बता रहा हूँ। मेरे साथ थोड़ा कोऑपरेट करें, चीजों को स्लो ना करें। जिनके मसले हैं वो एक अलग बात है, लेकिन जिनके मसले नहीं है जरा फास्ट अप करें अपनी चीजों को। कम से कम दिन के 2 घंटे देना शुरू करें। ये चीज विदाउट प्रैक्टिस पॉसिबल नहीं है। ये चीज विदाउट प्रैक्टिस पॉसिबल नहीं है। कल ही हम यहाँ पर पेजेस में थे, जनरली कंटेंट ऐड करना हो मेरा, बेशक कॉपी पेस्ट करो किसी और का, लेकिन सोच ये करना है कि कहाँ पे कौन सा कंटेंट डालना है, कहाँ पे क्या। बेशक गूगल से उठाओ। ये आ गया जी आपका होम पेज, एडिट विद एलिमेंटर एंड व्यू कर दिया आपके पेज को। ये देखें, ये आपका होम पेज है। ये देखिए, ठीक हो क्या? ये लेफ्ट साइड के ऊपर आपके पास एलिमेंट्स आ रहे हैं। कल मैंने आपको एक चीज बताई थी कि फ्लो क्या है हमारे पास। सबसे इंपॉर्टेंट जो फ्लो आपने समझना है वो क्या है। क्या है हमारे पास फ्लो? सबसे पहले हम क्या ऐड करते हैं? सबसे पहले हम क्या ऐड करते हैं? सबसे पहले सेक्शन ऐड करते हैं। यस,
then columns and then behave एलिमेंट्स। ठीक है, सबसे पहले सेक्शन, फिर कॉलम एंड देन एलिमेंट्स। एलिमेंट्स बेसिकली जो होते हैं ना, ये कंटेंट ब्लॉक्स होते हैं। जैसे अब आपके पास ये लेफ्ट साइड पे एलिमेंट्स शो हो रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इनर सेक्शन आ रहा है, देखो जो आपने मेजर सेक्शन डाला है उसके अंदर अगर आपने एक और सेक्शन डालना है, समटाइम हो सकता है ना, नीड होती है कि सेक्शन के अंदर भी एक सेक्शन आए। जैसे ये वाला जो हमारा होम पेज है, ये देखें, इसमें इसमें आप देखें, ये मेन सेक्शन, सॉरी टॉप पे क्यों नहीं जा रहा, जरा बंद कर लो। टॉप पे क्यों नहीं जा रहा यार, ये लो अब आ गया। ये आपका मेन सेक्शन, और उसके अंदर ये देखो इसने इनर सेक्शन ऐड किया हुआ है। मेन सेक्शन के बीच में इनर सेक्शन, इस सेक्शन के बीच में अगर आपने सेक्शन ऐड करना है तो ये, फिर हेडिंग, अगर आपने हेडिंग देनी है तो ये हेडिंग, अगर आपने इमेज ऐड करना है, टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर होता है कि अगर आपने कहीं पे कोई टेक्स्ट ऐड करना है तो आपके पास टेक्स्ट एडिटर आ जाता है। वीडियो ऐड कर सकते हैं आप, बटन ऐड कर सकते हैं, डिवाइडर्स और स्पेसर। डिवाइडर ये होता है कि वो दो सेक्शंस को डिवाइड करता है आपस में, दो सेक्शंस के बीच में लाइन आ जाती है। और स्पेसर क्या करता है, स्पेसर से दो सेक्शंस के बीच में स्पेस आ जाती है, दो सेक्शंस के बीच में क्या हो जाता है, स्पेस आ जाती है। इस तरह अगर आप अपनी वेबसाइट पे गूगल मैप्स शो करना चाह रहे हैं, गूगल मैप्स का पता है ना सारों को, फॉर एग्जांपल जो आपका ऑफिस है उसका जो एड्रेस है, उस एड्रेस का आप गूगल मैप ऐड करना चाह रहे हो तो आप ये ऐड कर सकते हो। देन आइकॉन्स आप ऐड करना चाहते हो, वो ऐड कर सकते हो। देन अगर आप फॉर्म्स ऐड करना चाहते हो, जैसे देखो ये राइट साइड के ऊपर एक फॉर्म बना हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे आप फॉर्म्स ऐड कर सकते हो। वीडियो अपलोड नहीं करनी होती, यहाँ पे हम लिंक देते होते हैं वीडियो का, ठीक है। इट्स नॉट रिकमेंडेड टू अपलोड वीडियोस ऑन यूट्यूब। अब देखियो इसमें ना दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है समझने वाली, जो आपको आ जाए तो आपके लिए कमाल हो जाए। पहली चीज ये डिजाइन के सेक्शंस कैसे ऐड करते हैं, कॉलम्स एंड उनकी हाइट और विड्थ और पैडिंग और मार्जिन को कैसे सेट करना है, नंबर वन। नंबर टू, आपको एलिमेंट्स का पता हो जाना चाहिए। ये एलिमेंट्स बड़े कमाल के हैं। ये प्रो क्यों शो कर रहा है, प्रो तो शो नहीं करना चाहिए इसको। फिर देखिए आपके पास इमेज बॉक्स आ रहा है, आइकॉन बॉक्स आ रहा है, इमेज क्राउजर आ रहा है। ये बेसिकली कुछ ऑप्शंस हैं जो कि, फिर देखें साइट से रिलेटेड लोगो, टाइटल, ये चीजें आ रही हैं। फिर सिंगल पेज है अगर आपका तो ये सब कुछ आ रहा है। फिर वर्ड प्रेस है तो ये सब कुछ आ रहा है। अब मैं आपको एक और बड़े मजे की चीज दिखाता हूँ, और वो मजे की चीज क्या, मैं एक न्यू पेज ऐड करता हूँ, ऐड न्यू पेज, ठीक है, और देखिएगा क्या होगा।
तो अब देखो, मैं आपको बड़े मजे की चीज दिखाता हूँ। यहाँ से आपने क्लिक करना है एडिट विद एलिमेंटर। ये एक आपका नया पेज है। तो अब जो नया पेज है ना, देखो इसमें एक तो हमने कल कहा था कि यहाँ से आप कॉलम्स एंड एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आ रहा है फोल्डर्स का, ऐड टेम्पलेट, और आगे क्या आ रहा है, स्टार्टर टेम्पलेट। अगर आप फोल्डर पे क्लिक करें, ऐड टेम्पलेट पे, अभी आपने ऐड टेम्पलेट पे क्लिक किया है, तो अब आपके पास बड़े मजे की चीज पड़ी है, और वो मजे की चीज है ब्लॉक्स, पेजेस एंड माय टेम्पलेट। सबसे पहले हम आते हैं ब्लॉक्स में। तो अब अच्छी चीज ये है कि यहाँ पे ब्लॉक्स ऑलरेडी बने बनाए पड़े हैं जो आप यूज कर सकते हैं। आपके पास जो ब्लॉक्स हैं वो ऑलरेडी बने बनाए पड़े हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। इनमें फ्री भी काफी ज्यादा हैं। तो ये बने बनाए ब्लॉक्स पड़े हैं जिनको आप अपने काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास बने बनाए पूरे पूरे पेजेस भी पड़े हैं। ये देखिए, बने बनाए पेजेस पड़े हैं पूरे। देख रहे हैं आप लोग? देख रहे हैं? देख रहे हैं? बने बनाए पेजेस पड़े हुए हैं आपके पास। देख रहे हैं आप लोग? ठीक है। तो आप इन पेजेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये बना बनाया पेज आपके पास आ जाएगा। इसका आप कंटेंट चेंज कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे स्टार्टर टेम्पलेट्स भी पड़े हैं। अगर आपने कोई और स्टार्टर टेम्पलेट आपको चाहिए, आप ऐड करना चाहें, तो आप यहाँ से उसको भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। लेट्स से आपने यहाँ पे ये जो नया पेज बना रहे हैं, उसमें किसी वेबसाइट और वेबसाइट का आपने होम पेज लगाना है, तो आप वो भी लगा सकते हैं। तो लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज आर देयर। ठीक है। यहाँ तक वो कंफ्यूजन। अब आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसकी रीजन क्या है पूछें? कैंसर क्यों ना हम परेशान हो। उसकी वजह यह है कि मैं आपको YouTube की दो वीडियोस ऐसी दूंगा। ठीक है। दो वीडियोस ऐसी दूंगा इंशाल्लाह
कि उन 2 वीडियोस पे प्रैक्टिस करने के बाद अब पता है क्या इशू, क्योंकि मैंने और चीजें भी कवर कर रही हैं, तो मैं ना चीजें अगर फ्लो के साथ एक एक चीज आपको बताना शुरू कर दूं तो मसले हो जाएंगे। इस वजह से मैं क्या करता होता हूँ, मैं मतलब कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको सेक्शन का बताया, मैंने आपको कॉलम्स का बताया, मैंने आपको एलिमेंट्स का बताया, इन्हीं 3 चीजों पे आपका पूरे का पूरा पेज बनता है। फिर इस तरह पेज में जो सबसे ज्यादा टेक्निकल चीजें थी वो आपके मार्जिन एंड पैडिंग्स थे, फिर आपकी जो वो सेटिंग्स थी, आपने वो चीजें भी इंपॉर्टेंट हैं। तो अब चीजें थोड़ी बहुत आपको समझ आना शुरू हो गई हैं। अब आपने उन वीडियोस को देखना है। मैं आज या कल या इस वीकेंड तक वो लिंक शेयर करूंगा। यकीन मानिए वो हलवे की से भी आसान है वीडियोस, यानी इतनी आसान वीडियोस हैं वो कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। लेकिन उन वीडियोस को तकरीबन वो 2-2 3-3 घंटे की वीडियोस हैं, आप उनको बस प्रैक्टिस कर लो एक बार। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो आप लोग पढ़ रहे हो ना, इसके ऊपर आपका हाथ बैठ जाएगा पक्का, इसके ऊपर आप लोगों का पक्का हाथ बैठ जाएगा। समरा हलवा बनाना मुश्किल होता है, खाना तो आसान होता है ना। बिल्कुल, वेबसाइट कंप्लीट स्क्रैच से लेकर कंप्लीशन तक एक एक ऑप्शन आपको याद हो जाएगा इंशाल्लाह। तो इसलिए हर एक चीज का तरीका है, टेंशन और परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोकल से बहुत ज्यादा तंग हो रहे हैं तो अपनी पॉकेट मनी में से ले लें डोमेन होस्टिंग, ले लें, कुछ गलत नहीं है। आपका फायदा है, बहुत फायदा है। खैर 2,000 3,000 पॉकेट मनी ना भी हो तो पर्स में मौजूद होता है, मेकअप की चीजें भी आ जाती हैं। ठीक है, नए नए जूते नई नई चीजें ऑर्डर हो रही होती हैं, तो पैसे तो होते हैं भाई, ऐसे तो ना करो। अच्छी बात है। अब वुमन शुड मस्ट बी इंडिपेंडेंट। मुझे तो वो औरत अच्छी नहीं लगती जो डिपेंडेंट हो। औरत को डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। औरत पे हार्ड टाइम्स आते हैं, मुश्किल वक्त आता है, और हमारे मुआशरे की औरत पिसती इसलिए है क्योंकि वो कुछ ज्यादा डिपेंडेंट होती है। ठीक है, हमारे मुआशरे की औरत जुल्म और दुख क्यों बर्दाश्त करती है? वो कहती है मैं घर से निकल गई तो मैं कहाँ पे जाऊंगी, मेरा आसरा कोई नहीं है, मुझे घर से निकाल दिया गया तो मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। सिंपथी गेन करना, सिंपथी गेन करवाई जाती है ये इस मुआशरे में औरतों को। ठीक है, जब बेटे की शादी होती है ना तो बाप और माँ के यूं मुंह खिले होते हैं और वो जनाब चिल कर रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन फ्रॉम द डे फर्स्ट अ वुमन हैज टू लिसन, बेटियां तो पराया माल है, बेटियां तो पराया, मतलब व्हाई द हेल पीपल आर सेइंग दीस थिंग्स। ये चीजें कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली आपको इनसिक्योर कर रही होती हैं। ठीक है, समझ आ रही है? तो इस वजह से अपने पाँव पे खड़े हों। आप चाहे औरत हैं मर्द हैं, लाइफ इज नॉट अ लैंड ऑफ फ्लॉवर्स। जिंदगी में देखो, इट्स इट्स प्रूवन कि अच्छे और बुरे वक्त आते हैं। ठीक है, आई लिटरली नो अ लॉट ऑफ थिंग्स। देखो बुरे वक्त आते हैं, आई नो फ्यू फैमिलीज उनके फादर की डेथ हो गई, छोटे छोटे बच्चे थे। तो ऐसा ना हो कि वो औरत जो है वो लोगों के तरस उस पे खाना शुरू कर दें और वो बेचारी लोग घरों में काम करने नहीं, वो इस काबिल हो। अब अल्लाह की तरफ से आया ना मुश्किल, वो इस काबिल हो कि वो उस चैलेंज को ले और अपने पाँव पे खड़ी हो अपनी औलाद के लिए। लोगों ने तो अल्लाह के नबियों को नहीं छोड़ा था, लोगों की क्या बात करते हैं। तो जितना लोगों के बारे में सोचते हैं ना उतना अल्लाह के बारे में सोचा करें तो आपको टेंशन नहीं होगी। यहाँ तक आपको समझ आई सारी? अच्छा, अब हम जरा और कुछ चीजें चेंज करके देखते हैं। ये चेंजेस कर लिया आपने? अच्छा, अब ये राइट साइड पे फॉर्म आ रहा है, फॉर्म कैसे बनना हुआ मैं आपको बताता हूँ।
ये फॉर्म है, इसको मैं एडिट करता हूँ। तो ये देखो फॉर्म का शॉर्ट कोड आ रहा है ना, WP फॉर्म्स। तो अब हमारे पास एक प्लगइन है WP फॉर्म्स का, किधर गया ये देखिए, ये देख रहे हैं WP फॉर्म्स का एक प्लगइन है, WP फॉर्म्स का एक प्लगइन है। अब ये देखो यहाँ से आप नया फॉर्म क्रिएट कर सकते हो। अब ये फॉर्म देख रहे हैं, WP फॉर्म्स ID इज इक्वल टू 12, ये वाला फॉर्म बना हुआ है। तो ये चीजें बड़ी सिंपल। अब यहाँ पे फॉर्म बना के इसका शॉर्ट कोड जो आया वो हमने कॉपी करके वहां पे डाल दिया। तो जैसे हमने यहाँ पे डाला तो इसने उस फॉर्म का शॉर्ट कोड शो करना शुरू कर दिया। देख रहे हैं आप लोग, ये देखें कितना अच्छा फॉर्म है। अब ये फॉर्म बना हुआ है, देख रहे हैं आप लोग, नेम ईमेल फोन सिलेक्ट सर्विस एडिशनल, नेम ईमेल फोन सिलेक्ट सर्विस और एडिशनल मैसेज। तो ये इन मुश्किल नहीं है, ये चीजें ये बस प्रैक्टिस करने वाली चीजें है ना। अब ये WP फॉर्म्स की अलग प्रैक्टिस होती है, लेकिन ये चीजें एक एक बार आपको आ गई, दीज आर नॉट डिफिकल्ट। एक एक बार ये चीजें आपको आना शुरू होंगी, आप लोगों के बड़ी आसानी होना शुरू हो जाए। देन आगे चलें जी। फॉर्म्स हमने सिर्फ शॉर्ट कोड डाला, देखो यहाँ पे फॉर्म अपीयर होना शुरू हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे भी आप कुछ ना कुछ ऐड कर सकते हैं, पता है। देखो यहाँ पे भी कॉलम्स है, ये देखो कॉलम है, जिसके ऊपर प्लस का बटन आ रहा होता है, दिस इज अ कॉलम। अब आप यहाँ पे भी चाहें तो कुछ ऐड कर सकते हैं, लेकिन अब आपने देखना पड़ेगा कि यहाँ पे हम क्या ऐड करें। देखो सबसे बड़ा इशू क्या है एलिमेंटर में, एलिमेंटर में सबसे बड़ा इशू ये है कि जब आप डिजाइन बनाते हो, कॉलम्स के बीच में आप जब आपने एलिमेंट्स ऐड करने होते हैं तो आप सोचते हो कि कौन सा एलिमेंट ऐड किया जाए, उसकी डायमेंशंस क्या सेट की जाए, उसके पैडिंग कितनी सेट की जाए, ये सारी चीजें, ताकि वो स्क्रीन के ऊपर पूरा अपीयर हो। जैसे यहाँ पे देखो, इसने हेडिंग्स को ऐसे डेकोरेट किया कि वो काफी एरिया पे आ रहे हैं। इसने देखो फॉर्म को इस तरीके से डेकोरेट किया। तो ये जो थोड़ी सी चीज जो कंटेंट डिजाइन प्लानिंग है ना, इस पे आपको थोड़ा बहुत हाथ पांव मारने पड़ेंगे, लेकिन नॉट डिफिकल्ट, नॉट मुश्किल। समझ आ रही है? समझ आ रही है इस चीज की? क्या आपने हेडिंग डाली, सब हेडिंग डाली, कंटेंट डाला, तो ये सारा इशू हो गया। ठीक है, फिर अब आप आगे चलें तो अब अगेन आपके पास एक क्वेश्चन आ रहा है, फिर आपके पास सर्विसेज आ रही है। आप इन सर्विसेज का भी देखो, यहाँ से एडिट करोगे अगर, तो ये देखो आपका इमेज आ गया, ये आपका टाइटल आ गया, ये आपका टेक्स्ट आ गया लेफ्ट साइड के ऊपर, और ये देखो आपका रीड मोर का बटन आ गया। अब अगर आप इस बटन पे कोई लिंक लगाना चाहते हो, ये देखो यहाँ पे लिंक आ रहा है, आप लिंक ऐड करोगे। तो ये थोड़ी थोड़ी सी चीजें देखो, सिर्फ तीन टेक्निकल चीजें हैं जो आपने सीखनी है, और ये हर एक में रिपीट हो रही हैं। एक है कंटेंट स्टाइल एडवांस्ड, आपको पता होना चाहिए कि कंटेंट में मैं कौन सी ऑप्शन को छेड़ूंगा तो क्या होगा। इसी तरह स्टाइल में अगर आप आओ, देखो टाइपोग्राफी क्या है, यहाँ से आप अपना टेक्स्ट चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट शेडो दे सकते हो, उसके बाद आप टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड दे सकते हो, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो, बॉर्डर्स दे सकते हो। जैसे ये देखो अभी यहाँ पे सॉलिड करता हूँ तो वो कह रहा है विड्थ कितनी रखोगे बॉर्डर की,
तो मैंने कहा 1 1, ये देख रहे हो, अब इसकी विड्थ आ रही है बॉर्डर की। तो अगर मैं 1 रखता हूँ तो देखो ये बटन ऐसे अपीयर हो रहा है, देखना। अब ये बटन ऐसा हो गया, तो ये अब देखो, अब मैंने एक ड्राइंग मारी इसके साथ, मतलब ड्राइंग वैसे यूज कर रहा हूँ, मतलब मैंने इसके साथ एक बटन ऐड किया। अब ये कैसा लग रहा है, प्यारा लग रहा है ना? इसकी निस्बत क्या ये प्यारा नहीं लग रहा? तो दिस इज हाउ यू विल प्ले विद दीज ऑप्शंस, एंड ऑप्शंस के साथ खेलो। खराब हो जाएगा तो कुछ भी नहीं होगा ना, इन ऑप्शंस के साथ खेलो आप लोग। समझ आ रही है मेरी बात? और एलिमेंटर के ऊपर इतना डाटा पड़ा है, इतने ट्यूटोरियल्स पढ़े हैं कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, मुझे बताएं, चीजों की समझ आ रही है? ठीक है। शाबाश, बताएं। आपने ना सिर्फ इन ऑप्शन के साथ खेलना है। अब कोई टेक्निकल चीज तो नहीं है ना जिसकी आपको समझ ना आ रही हो? अब मुझे बताएं कोई इश्यूज है इससे रिलेटेड तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग खेलें इसके साथ। मैं आज ही वीडियोस को दोनों शेयर कर दूंगा। अच्छा, लेट्स सी, अब हम यहाँ तक आ गए। ओए होए सिबगा, ये छोटे छोटे ऑप्शन आपको पता चल जाएंगे। अच्छा, अब देखो, अब यहाँ पे मैं आप खुद नई चीज भी ऐड कर सकते हो, लाजमी नहीं इसी पेज को एडिट करो। आप भी कुछ ऐड करना चाहते हो कर सकते हो। अब मैंने जो है यहाँ पे सेक्शन ऐड किया। अब वो कह रहा है कि आप सेक्शन में कितने कॉलम रखना चाहते हो। तो मैंने कहा कि मैं सेक्शन में एक कॉलम रखना चाहता हूँ। अब एक कॉलम ऐड हो गया, देख रहे हो आप लोग? अच्छा, अब एक कॉलर पे मैं जब प्लस पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये सारी चीजें आ गई। और अब मैं यहाँ पे कॉल टू एक्शन बटन लगा लेता हूँ। कॉल टू, ये क्यों प्रो आ रहा है यार? जस्ट कुछ फीचर्स हैं जो कि अवेलेबल नहीं है फिलहाल, उनको छोड़ दें आप। कर लेते हैं उनका भी कुछ। लेट्स से गूगल मैप्स। अब लेट्स से मैंने यहाँ पे गूगल मैप्स ऐड कर दिया। अब एक और बड़ा मसला आ रहा है कि भाई, अब गूगल मैप्स और ऊपर वाले पोर्शन में तो गैप ही नहीं आ रहा, देख रहे हो? बिल्कुल इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसमें देखो कितना सा गैप है।
इसमें भी देखो गैप है, लेकिन ये तो बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसके एडवांस में जाता हूँ, मार्जिन में मैं लिखता हूँ 10, थोड़ा सा गैप आ गया, मैं लिखता हूँ 50। अब मैं सबसे पहले इसको अनचेक करता हूँ, इसको 0 करता हूँ, नहीं इसको मैं 50 करता हूँ, 0 0 और 0। अब देखो सिर्फ ऊपर से गैप आ रहा है। लेट्स इसको मैं ऐसे रख के अब मैं पैडिंग करके देखता हूँ 50 क्या होता है। तो ये भी वैसे ही आपके पास ऑप्शन आ गया। आप लोग देखो इसमें मोशन इफेक्ट्स क्या चीज है। अब देखो बैकग्राउंड क्या है, बॉर्डर क्या है, मास्क क्या है, ये सब में सेम ऑप्शन रहती है। आपको एक बार इन ऑप्शन का पता चल गया कि जी मैं CSS फिल्टर पे क्लिक करूंगा तो ये होगा वो होगा, क्या फिर आपको मसला आएगा? पैडिंग इनर स्पेस के लिए है ना, ये लो हम मार्जिन ऐड कर देते हैं। ये लो जी, ये लो, खुश, ये लो, हमने मार्जिन ऐड कर दी। एक और ऑप्शन भी है हमारे पास, वो भी आपको दिखाता हूँ। आप इन दोनों के बीच में ये लो, ये स्पेसर है ना, ये देखो मैं ड्रैग करके यहाँ लाया, मैंने स्पेसर ऐड कर दिया, इन दोनों के बीच में ये स्पेस आ गई। देख रहे हो ये स्पेस? तो इसको मैं बेशक अब 30 कर देता हूँ। ठीक है, तो अब ये देखो, या मैं इसकी स्पेस खत्म भी कर दूं, सॉरी ये कॉलम है ना, ये तो स्पेसर का है ना, तो लेट्स से मैं इसको अगर 0 भी करता हूँ तो स्टिल देखो हमारे पास एक स्पेस आ रही है। अब मैं एक और काम करूँ, अगर मैं यहाँ पर अगर एक हेडिंग ऐड कर दूं यहाँ पे तो कैसा? ठीक है, अब इसमें क्या है, फाइंड अस ऑन मैप। ठीक है, अब ये H2 है, मैं इसको थोड़ा छोटा करके H3 कर देता हूँ, और मैं इसको जी देखो सेंटर अलाइन कर देता हूँ। ठीक है, मैंने इसको सेंटर अलाइन कर दिया। मैं इसकी भी स्टाइलिंग कर सकता हूँ, मैं यहाँ से कलर चेंज कर सकता हूँ, कलर चेंज कर सकता हूँ, मैं एडवांस में जाके सब कुछ कर सकता हूँ। समझ आ रही है? अब आप कहते हो कि जी जो मैंने हेडिंग ऐड की है ये बिल्कुल मैप के ऊपर आ रही है,
तो अब आपने हेडिंग को एडिट किया, अब एडवांस में आए और आप 10 मार्जिन ऐड कर दें। ओहो, एक तो बदतमीज। देखो अब बाय डिफॉल्ट जब आप वैल्यू देखते हो सारी हो जाती है, तो उसके लिए पहले आपको वैल्यूज को अनलिंक करना पड़ता है। इसी तरह ऊपर देखो जो हम मार्जिन देते हैं ये पिक्सल्स में है, ये क्या होता है ये मुझे नहीं पता, और परसेंटेज में भी है, तो हम पिक्सल्स में दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको सिर्फ पता होनी चाहिए, बस सिर्फ पता होनी चाहिए आपको। जैसे देखो भी पिक्सल्स में है, तो अब मैंने इसको अनलिंक किया, तो मैं अब यहाँ पे 10 ऐड, सॉरी बॉटम, बॉटम पे डालूंगा ना 10, क्योंकि हेडिंग की बॉटम पे है। तो ये लो 10 ऐड किया, तो देखो मैप और उसके बीच में थोड़ा सा गैप आ गया हेडिंग में। समझ आ रही है ना मजेदार चीज? मजेदार चीज है या नहीं है, सही बताएं मुझे। मुझे को कमेटी तो डालनी नहीं है आपने मेरे साथ, या ना आपने मेरे घर कोई अचार भेजने हैं, या आपने मुरब्बे भेजने हैं सेबों के, जो आप मेरा दिल रखें या मैं आपका रखूं। सीधी तरह बताया करें, सीधी सीधी बात। बोरिंग है काम ये? रन टाइम के ऊपर आप चेंजेस कर रहे हो और चीज चेंज हो रही है। आप अगर स्टक नहीं होना चाहते तो मूव टू द डोमेन एंड होस्टिंग, वी हैव नो अदर ऑप्शन। जी नोमान साहब, कोई ऐसा बच्चा जिसको बोरिंग लग रही हो? अचार का इंटरेस्ट ही खत्म हो गया लोगों का यार। हाँ, सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप है, यस। और मेच्योरिटी ऑफ वेबसाइट इसी ड्रैग एंड ड्रॉप, आपके एक्सपर्ट्स इसी ड्रैग एंड ड्रॉप पे बनाते हैं वेबसाइट से। वैसे इंटरेस्टिंग है समरा, तो ऐसे क्या है? सेम कैनवा किधर से आ गया इर्तिजा? हाँ, कैनवा पे भी ऐसी ड्रैग एंड ड्रॉप है, लेकिन ये एक्सपर्ट्स भी ऐसे ही करते हैं। मतलब बड़े बड़े एक्सपर्ट्स अब एलिमेंटर को यूज करके वेबसाइट्स बनाते हैं। ठीक हो गया यहाँ तक? तो अगर आपको समझ नहीं आती तो आपके पास यूट्यूब है ना। अब आप देखो यहाँ पे आप आओ, आप लिखो एलिमेंटर यूट्यूब, तो ये लो। अब एलिमेंटर का पूरा यूट्यूब चैनल है, जिस पे हर एलिमेंट से रिलेटेड उन्होंने ट्रेनिंग दी हुई है। कुछ भी ना करो, सिर्फ ये वीडियोस देखो। ये देखो एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर फॉर वर्डप्रेस। अब देखो क्रिएट अ पॉपअप टेक्स्ट पाथ मेन्यू। अब मैं सिर्फ आपको ना एक छोटी सी चीज दिखाता हूँ, मतलब कोई भी मैं वीडियो आपको ओपन करके दिखाता हूँ। अच्छा, ये कह रहे हैं कि हाउ टू कस्टमाइज योर एलिमेंटर, मैं ये भी ओपन कर लेता हूँ।
ये देखो, सिंपल देखो, कितने ट्यूटोरियल हैं, कितने। ये देखो, ये देखें। अच्छा, फिर इसी तरह पॉपअप्स क्या होते हैं? अब वेबसाइट ओपन करते हैं, एक डायलॉग बॉक्स पॉपअप करके आपके सामने आ जाता है। एक ये देखें, अब ये पॉपअप से बनाना सिखा रहा है, सब कुछ यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, यहाँ पे आप लिखें एलिमेंटर। आपको बता रहा हूँ, आपको एलिमेंटर की ना बेसिक समझ आ गई है 2-3 लेक्चर्स में। अब आप जनाब ये देखें, 1 घंटा 33 मिनट। ठीक है, ऐसी ऐसी कमाल की वीडियोस पड़ी हैं। 3 आवर ट्रेनिंग, 3 आवर, 1 आवर एंड 16 मिनट्स। ठीक है, 1 घंटा 23 मिनट, 3 घंटे 6 मिनट, 21 मिनट 34 सेकंड, 2 आवर 25 मिनट्स। तो हाउ इज दिस पॉसिबल? प्रैक्टिस। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, और आप व्यूज उठा के देखो, लाखों में, ऐसे आपको पता चलेगा कि ये दुनिया में कितना ज्यादा यूज होता है। तो कुछ समझ आ रही है चीजों की? बताएं। सिर्फ प्रैक्टिस। अच्छा, अब हम आते हैं जरा इस तरफ। देखो, अब मैंने आपको बताया था कि लेट से मैंने ये वेबसाइट ओपन की हुई है। लेट से मैं इसको अब लोड कर देता हूँ। ये ले, ये आपकी वेबसाइट खोल गई। इसको जरा ओपन हो लेने दें। मैं कोई 2 से 3 अच्छे लिंक्स निकाल के ना आपसे शेयर कर दूंगा फेसबुक ग्रुप में। सिर्फ उन पे आपने प्रैक्टिस करनी है बस। थिंग्स आर गोइंग टू बी सो इजी फॉर यू। अब ये देखो, अब राइट टॉप पे आपका मेन्यू आ रहा है। अब आप मेन्यू कहाँ से आपको मिलेगा? देखो, यहाँ से आप आओ। कहाँ पे जाना है जी? मेन्यू ढूंढने के लिए कहाँ पे जाना, बताएं। शाबाश। अपीयरेंस में जाना है। आगे कहाँ पे जाना है? मेन्यू में। अब जब आप मेन्यू में आते हैं,
तो जनाब ये देखिए आपके पास आपका मेन्यू शो हो रहा है, होम, अबाउट, सर्विसेज, पोर्टफोलियो, एफएक्यूज, कॉन्टैक्ट। होम, अबाउट, सर्विसेज, पोर्टफोलियो, एफएक्यूज, कॉन्टैक्ट। अब ये बटन ऐड हुआ है, ये बटन भी आपको उसके ऑप्शंस में मिल जाएगा। तो अब लेट से आप यहाँ पे कुछ और भी ऐड करना चाहते हैं तो देखें, यहाँ से आप पेजेस भी ऐड कर सकते हैं, पोस्ट भी ऐड कर सकते हैं, अपनी कैटेगरीज भी ऐड कर सकते हैं और कस्टम लिंक्स भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो लेट से आप इनको ऑर्डर कैसे चेंज कर सकते हैं, देखिए अबाउट पोर्टफोलियो यहाँ पे आ रहा है। आप कहते हो कि मैंने पोर्टफोलियो को ऊपर करना है, सर्विसेज को नीचे करना, तो ये सर्विसेज को पकड़ के नीचे ड्रैग कर दिया, सर्विसेज को पकड़ के नीचे ड्रैग कर दिया। ठीक है, तो अब क्या है, पोर्टफोलियो ऊपर, सर्विसेज नीचे। नीचे यहाँ पे देखो, सर्विसेज पहले है, पोर्टफोलियो बाद में है ना। आप देखना क्या होगा, पोर्टफोलियो पहले आ जाएगा मेन्यू में, देखिए। नहीं आया? क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने सेव चेंजेस नहीं किए। मैविश, मैविश देखें, मैविश की नजर थी। अब हमने सेव चेंजेस किए, तो अब पोर्टफोलियो पहले और सर्विसेज बाद में आ जाएगा। अभी जो सर्विसेज पहले है, पोर्टफोलियो बाद में है ना, तो ये सर्विसेज हमसे बदमाशी करता है, तो इसको तो हम अभी सीधा करते हैं। बहुत बातें करता है ना सर्विसेज हमारे साथ। ये लो, ये लो, रीलोड कर दिया हमने। अब सर्विसेज जो कर सकता है हमारा कर ले, हमने जो करना था हमने कर लिया। तो देखा, पोर्टफोलियो पहले आ गया, सर्विसेज बाद में। अब अगर आप ये कहते हो कि पोर्टफोलियो और सर्विसेज, क्योंकि अबाउट के साथ अंदर आ सकता है ना, अबाउट के अंदर आ सकता है ना पोर्टफोलियो एंड सर्विसेज और एफएक्यूज तीनों। अगर आप कहते हो कि इन तीनों को आपने सब मेन्यू बनाना है, तो उसका तरीका देखिए। ये देखो, अबाउट के नीचे पोर्टफोलियो को थोड़ा सा आगे खींच लिया, सर्विसेज को थोड़ा आगे खींच लिया, एफएक्यूज को थोड़ा आगे खींच लिया। अब अबाउट के अंडर ये सब मेन्यू आ गए। ठीक है, और आप चाहें तो यूं आगे भी लेके जा सकते हैं, यूं आगे भी लेके जा सकते हैं, देख रहे हैं। लेकिन फिर मेन्यू बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो हम मेन्यू कॉम्प्लेक्स नहीं करते। अबाउट के अंदर मैंने इनको कर दिया, तो आप देखिएगा क्या होगा। चेक करें जी क्या हो गया। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया। अब देखो, अबाउट के साथ नीचे ऑप्शन आ गया। क्यों नहीं शो हो रहे, नाम क्यों नहीं शो हो रहा है इनका, बदतमीजों का। नाम तो शो होना चाहिए। ये वैसे को बग होगी, ये ठीक हो जाएगी। तो आपने देखा कि जो तीनों मेन्यूज हैं वो अबाउट के, हाँ ये भी मसला होता है, ज्यादा छेड़ दो तो सिर्फ ड्रैग्स एंड ड्रॉप्स हैं, डजंट मीन कि ड्रैग एंड ड्रॉप करने वाले नालायक होते हैं। देखो दुनिया ऑटोमेशन की तरफ जा रही है। अब बजाय लोकन बैकएंड पे बैठ के कोडिंग नहीं करते, दुनिया ऑटोमेशन की तरफ जा रही है ना, चीजें आसान हो रही हैं। तो अगर आप समझते हैं कि आप एक्सपर्ट तब हो जब आपको बड़ी बड़ी कोडिंग आती है और आप बैकएंड पे बैठे कोडिंग पे काम कर रहे हो, तो नहीं। देखो दुनिया स्मार्ट वर्क की तरफ जा रही है, बजाय इसके एक ही चीज लोग स्मार्ट लेवल से बनाए और उस पर घंटों लगे, तो वो कहते हैं कोई ऐसा सोल्यूशन बनाओ कि घंटों वाला काम मिनटों में हो। सो दैट्स व्हाई सच ऑप्शंस आर कमिंग। तो इस पे टेंशन नहीं लेने की, ये क्यों नहीं शो हो रहा है, ये कोई मसला नहीं है। ये आप देख लो आपके सामने, मुझे मसला आ रहा है, मैं बॉदर ही नहीं कर रहा, क्योंकि हम लोकल पे हैं, कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग कैन हैपन ऑन लोकल। ठीक है।
ये तो यार वापस ही नहीं जा रहा। अब ये देखो यूं नहीं जा रहा ना वापस तक, अब चला गया। तो मैं ऊपर करके ले गया। तो इसलिए ये टेंशन नहीं लेते होते। ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप डिफरेंट मेन्यूज बना सकते हो, प्राइमरी मेन्यू बना सकते हो, सेकेंडरी मेन्यू बना सकते हो, फुटर मेन्यू बना सकते हो। ये मेन्यू फिर फुटर में भी शो होता है आपका। अब मैंने फुटर मेन्यू सेलेक्ट कर दिया ना। अब देखते हैं ये फुटर में शो होता है या नहीं। क्या पता ना शो हो, क्योंकि फुटर मेन्यू में मेन्यू ऐड करूंगा तो ये शो होगा। लेकिन चले मैं देख लेता हूँ क्या होता है। अब मैंने फुटर मेन्यू पे भी इसको सिलेक्ट कर दिया। तो चीजों पे काम करते हुए उनको ऑब्जर्व किया जाता है कि चीजें हो रही है या नहीं हो रही। तो क्या ये मुश्किल है सब कुछ? आसान है ना चीजें। दिस इज व्हाट फॉर विच पीपल आर पेइंग हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स। अभी भी ट्राई करेंगे एज पर आपके सामने ही काम हो रहा है। ये ना कहो ट्राई करेंगे, ट्राई का मतलब होता है आजमाना, आजमा के छोड़ देना। ट्राई का मतलब होता है करेंगे, हुआ तो ठीक है, नहीं तो नहीं। अब देखो मैंने फुटर मेन्यू ऐड किया लेकिन यहाँ पे हो नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे मैंने एरिया ही नहीं ऐड किया जिसमें फुटर मेन्यू शो। तो ये सारी चीजें आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आना शुरू हो जाएंगी। न्यू पेजेस नहीं बनाने, ये जैसे होम है, अबाउट है, पोर्टफोलियो है, इन 3 पेजेस को ऐड कर लीजिएगा बस। ठीक हो गया। तो अब आप लोगों की जो कंफ्यूजन है मुझे बताएं, ताकि कल से मैं आप लोगों को ऑन पे जस्ट यू स्टार्ट कराऊंगा। कौन सी वीडियो इंपोर्ट करनी है आप रूसा? वीडियो तो हम लोग को इंपोर्ट करनी नहीं थी। वेबसाइट पे तो लगाने तो कोई टेंशन नहीं। बहुत हुआ तो कितनी 30 15 20 30 मिनट लगाएगी तो लैपटॉप साइड पे रख दो, आप लगाने दो। इससे ज्यादा तो नहीं लगाना चाहिए। नहीं ऐसा नहीं हो सकता फिर, आपके लैपटॉप की रैम बहुत स्लो होगी। हसनैन आप अपने सीआर या जीआर से कांटेक्ट करें, वो आपको फैसिलिटेट करेंगे इसमें। आ, इम्तियाज अभी मैंने देखा है थोड़ी सी फंक्शनैलिटी भी लिमिटेड है। आप कनेक्ट एंड एक्टिवेट कर नहीं सकते जब तक आपके पास उसका लाइसेंस की नहीं होगी। समरा होता है ना, आप गलत कर रही हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए नहीं हो रहा चेंज। क्यों नहीं हो रहा चेंज, क्या इशू है?
यहाँ तो कंफ्यूजन है। यही तो बात है, आपने समझना है कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं। जब वीडियोस आपके सामने आएंगी, ट्यूटोरियल्स आपके सामने आएंगे, तो यू विल कम टू नो। आप ये देखो कि जो आपने इमेज का बैकग्राउंड चेंज करना है वो करना किस में है, सेक्शन में चेंज करना है, कॉलम में चेंज करना है, या एलिमेंट में चेंज करना है। तो अगर सेक्शन में चेंज करना है तो मेक श्योर करें कि आप सेक्शन में चेंज कर रही हैं या नहीं। एंड अगर आपने कॉलम में चेंज करना है तो मेक श्योर करें कि आप कॉलम में चेंज कर रही हैं या नहीं। ठीक है। अब भैया बच्चों, आपका प्रैक्टिस का टाइम हुआ चाहता है। बहुत मजे करवाए मैंने आपको 1.5 महीना। अब जरा अपने लिए मेहनत करें, ये काम को बोरिंग भी नहीं है। जी चलिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर पहले तो मुझे ऑनलाइन मुक्कों से डर लग रहा है, क्योंकि जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ उससे मुझे पढ़ने वाले हैं कि सर लास्ट फ्राइडे तक मेरी हाँ। क्लास मैंने अटेंड की है और 100% मेरी अटेंडेंस थी, और मुझे ई रोजगार के प्लेटफॉर्म से अप्रिसिएशन की मेल भी आई थी कि आपकी अटेंडेंस जो है 100% है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी तबीयत खराब हुई है, और फ्राइडे से ऑनवर्ड, और उसके अलावा मुझे रीलोकेट होना था। मैंने चैट में उससे डिस्कस किया था, लेकिन आप